नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का, जहां बात करेंगे राजस्थान की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी बकानी से, जहां पंचायत परिसर स्थित सभागार में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सहायक विकास अधिकारी नरवर सिंह लोधा ने की। साथ ही बात जयपुर से भी होगी, जहां सुगली नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग को लेकर भी एक नया मामला सामने आया है। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बकानी से खबर है, जहां बकानी पंचायत परिसर स्थित सभागार में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सहायक विकास अधिकारी नरवर सिंह लोधा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी और निजी स्कूलों के प्रतिनिधि, पत्रकार और मीडिया प्रभारी शामिल हुए। 15 अगस्त को पंचायत परिसर में सुबह 9:15 पर ध्वजारोहण किया जाएगा, जबकि कस्बे में सभी विद्यालयों में सुबह 7 बजे ध्वजारोहण के बाद चयनित विद्यार्थी बस स्टैंड शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह में पीटी, स्काउट गाइड, साथ ही साथ देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक नृत्य, नाटक और कविता पाठ जैसी प्रस्तुतियां होंगी। बारिश की संभावना को देखते हुए आयोजन स्थल पर बरसाती टेंट लगाने पर चर्चा की गई। बैठक में समारोह को गरिमापूर्ण, अनुशासित और भव्य बनाने के लिए सभी विभागों से सहयोग का आह्वान किया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर के घाघरी घाट में कथित अवैध खनन, ब्लास्टिंग और क्रैशरों के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा। 27 जुलाई से शुरू हुआ धरना 30 जुलाई के बाद और तेज हो गया। लगातार बारिश के बावजूद आंदोलनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ और अब उन्हें संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कथित ब्लास्टिंग से कंपन से आसपास के मकानों में दरारें और नुकसान का खतरा बढ़ गया है, जबकि बारिश के बीच कमजोर हुई दीवारों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हाल ही में क्रैशर और मजदूर के मशीन में फंसने की घटना के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि क्रैशर संचालकों की ओर से दबाव बनाने की कोशिश जारी है, जबकि ग्रामीण कथित अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अब आंदोलनकारियों की नजर प्रशासन की कार्यवाही पर है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जयपुर की सुगली नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नाई की थड़ी, पशु हटवाड़ा और स्टेप अहेड स्कूल के पास नदी के बहाव क्षेत्र में जमीन समतल कर सड़कें बनाने और प्लॉट काटने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र पहले से ही कई जगह अतिक्रमण और निर्माण हो चुका है, जहां बची हुई जमीन पर भी प्लॉटिंग की गतिविधियां जारी है। उनका आरोप है कि शिकायतें जेडीए और प्रशासन तक पहुंचने के बावजूद प्रभावी नहीं हो सकी हैं। लोगों को आशंका है कि यदि नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में इसी तरीके से निर्माण और प्लॉटिंग जारी रही तो बरसात के दौरान पानी की निकासी प्रभावित हो सकती है, जिससे आसपास के इलाकों में जल भराव और अन्य गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता धीरज शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां रावड़ा राजपूत समाज की महिला कार्यकारिणी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी 22 अगस्त को समाज की मातृशक्ति द्वारा सावन रक्षाबंधन महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राजेंद्र सिंह राठी, ज्योति गहलोत को सह संयोजक नियुक्त किया गया। बैठक में राजेंद्र सिंह राठी ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को समाज में आपसी मेलजोल और भाईचारा मजबूत करने का माध्यम बताया। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि रक्षाबंधन महोत्सव समाज की मातृशक्ति को एकजुट करने का अवसर है। इसी दौरान पूर्व विधायक मनीषा पवार और समाज की मातृशक्ति की मौजूदगी में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डिम्पल सांखला, प्रेम शेखावत, निर्मल शेखावत, राष्ट्रीय सचिव प्रमिला चौहान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आशा कंवर, अनीता चौहान सहित हिम्मत सिंह चौहान, अजय सिंह चौहान, प्रताप सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। सावन रक्षाबंधन महोत्सव हम सभी मातृशक्ति मिलकर मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारी सभी मातृशक्ति का निःशुल्क प्रवेश रहेगा और पधारी हुई सभी मातृशक्ति के लिए एक तोहफा, एक गिफ्ट रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी नजदीक आ रहा है। हमारे सारे भाई मिलकर इस पर्व को भी हमारे साथ मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी जोधपुर के बाहर जो हमारी मातृशक्ति है, इस कार्यक्रम में पधारे। इस कार्यक्रम की शोभा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।